नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है चुनावी मौसम में नेता लोग पकी हुई फसल को काटने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी चुनावी मौसम में नेताओं को किसानों की याद भी आ गई है, दुकानदारों की याद भी आ गई है, हलवाई की याद भी आ गई है, जूते बनाने वाले की भी याद आ गई है, चाय बनाने वाले की भी याद आ गई है। आप देख रहे होंगे नेता लोग हाथ में दराती पकड़कर गेहूं काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। कई फोटो आपने देख लिए होंगे अभी तक। कोई चाय की दुकान पर पहुंच रहा है या खुद अपनी रसोई में चाय बना रहा है, तो कोई सब्जी मंडी में भी पहुंच रहा है। चलो इसी बहाने नेताओं को सब्जी के रेट के तो पता चलेगा, यानी कम से कम उनको महंगाई का तो पता चलेगा, वरना इनमें से कौन सब्जी खरीदता होगा, है ना। अच्छा, हम देख रहे हैं कि नेता लोग जूते की दुकान पर भी पहुंच रहे हैं और हलवाई की दुकान पर भी पहुंच रहे हैं। कमाल है। क्या 5 साल ये जो नेता लोग हैं ऐसे कभी दिखाई देते हैं आपको कि कोई नेता ऐसे फसल को काटते हुए दिखाई दे रहा हो, चाय की दुकान पर चाय बनाता हुआ दिखाई दे रहा हो, हलवाई के पास बैठा हो, जूते वाले के पास बैठा हो, या सब्जी मंडी में सब्जी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा हो। मतलब 5 साल बाद इनको याद आता है। आप भी हैरान मत होना कि आपके आसपास अगर खेत में कोई नेता आपको दिख जाए हाथ में दराती पकड़े हुए और फसल काटता हुआ, आप हैरान मत होना। वो नेता अकेला नहीं होगा, उस नेता के साथ एक टीम होगी, फोटो खींचने वाले होंगे, कैमरामैन होंगे और कई एंगल से वो फोटो ले रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने दरअसल फोटो लेना होता है और फिर वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। यानी ये दिखाने की कोशिश होती है कि वो किसान, यानी या तो किसान के बेटे हैं या फिर बड़े ही किसान हितैषी हैं। यानी ऐसे और फोटो आपको देखने को मिलेंगे। कई नेताओं के फोटो तो आ गए हैं, अभी और कई नेताओं के फोटो आपके सामने आएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे दरअसल एक वजह है। सबसे बड़ा वोट बैंक किसानों का है, इसलिए नेताओं की ओर से ये दिखाने की कोशिश की जाती है। इनको लगता है कि किसान बड़े भोले भाले हैं, फोटो देखकर वोट दे देंगे। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि किसान जो हैं वो अब सब समझता है। खासकर किसान आंदोलन के बाद किसान अब समझने भी लग गया है, बोलने भी लग गया है, सवाल करने भी लग गया है। उसको पता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन उस वक्त क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था, ये किसान सब जानते हैं। तो ये शायद पहले वाले पैंतरे हैं और नेताओं को लगता है कि शायद ये पैंतरे उनके चलेंगे। दूसरा, अगर आपको कोई नेता खेत में ऐसे मिल जाए ना, तो आप कम से कम 15-20 मिनट उससे गेहूं जरूर कटवाना, तब पता चलेगा असली कौन है और नकली कौन है। अच्छा, पिछले 2-4 दिन में मैं नेताओं के बड़े फोटो देख रहा हूं कि चाय की दुकान पर या तो कोई जाकर चाय बना रहा है और चाय बनाकर वो लोगों को पिला भी रहा है, या फिर किसी रसोई में चाय बना रहा है। मतलब ये एक नया ट्रेंड है। ये किस लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री साहब हैं, मोदी साहब, वो कहते हैं कि वो पहले चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उनकी वजह से या उनको दिखाने के लिए या इस तरीके से किया जा रहा है? सो दोस्तों, ये चुनावी मौसम है और नेताओं को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है वोट के लिए। आपको पता है कि आखिरी 2-3 महीने में नेता लोग फील्ड में नजर आते हैं और इनको जहां बुला लिया जाए कि वहां 10 बंदे इकट्ठे हैं, आप आ जाइए, गली मोहल्ले में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो 4.25 साल होते हैं तकरीबन, क्या उस वक्त ऐसे ये गली मोहल्ले में पहुंच जाते हैं और इतना इतना वक्त दे देते हैं? क्या ऐसे चाय बनाते हुए या खेत में या सब्जी मंडी में ये लोग दिखाई देते हैं? लेकिन अब इनको लगता है कि 1-2 महीने मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा फोटोशूट करवाएंगे, सो शायद वोट मिल जाएंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, हर चीज सर्कुलेट भी होती है और नेताओं को भी लगता है कि उनके ये जो फोटो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचेंगे और थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोग जागरूक भी हो रहे हैं, यानी लोगों को पता चल रहा है कि पहले नेता लोग क्या थे अब क्या हैं, या पहले नेता क्या बोलते थे अब क्या बोल रहे हैं।
आपको पता है इस वक्त तो जो नेता लोग हैं उनमें भगदड़ भी मची हुई है, दल बदल भी बहुत चल रहा है, तो उनके जो बयान है वो भी पलट जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में जाने के बाद। तो मतलब जो लोग हैं अब उनके सामने उनके पुराने बयान भी आ जाते हैं कि पहले वो लोग क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं। मतलब एकदम से उनके जो बयान है वो यू टर्न ले लेते हैं, इसलिए अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं। सो दोस्तों, ये 5 साल बाद इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, और इस चुनाव में पता चलता है कि हमारे देश को लीड कौन करेगा। ठीक है, कि कौन सरकार चलाएगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, ये सब इस इलेक्शन में डिसाइड होता है। सो आप लोग बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं और आपको करना भी चाहिए, और आपको ये आइडिया भी पता चल जाता है, आपको सच्चाई का भी पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन दिखावा कर रहा है और कौन असल में सच में वैसा है। ये अब आप लोग सब समझ जाते हैं। सो आप लोग समझदारी से ही वोट दीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कहीं कि आप वोट दें और फिर आपको कहीं बाद में पछताना पड़े। मतलब कम से कम आप एक किरदार जरूर देखिएगा, मतलब जिसको आप वोट दे रहे हैं उसका किरदार जरूर देखिएगा, वो कितना डिजर्व करता है नहीं करता है, ये सब आपको देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ जाति धर्म के आधार पर ही हम चुन लें या आप लोग चुन लें और उसके बाद आपका चुना हुआ जो भी सांसद है वो वहां संसद में जाकर बोले ही ना, या उसको बोलना ही ना आता हो, या मुद्दे उठाना ही ना आता हो। सो बहुत सोच समझकर वोट कीजिएगा। ये जो चुनाव है ये 5 साल बाद आता है, जो ये फैसला करता है कि हमारे देश में सरकार कौन चलाएगा और उसकी सोच कैसी है। सो दोस्तों, क्या कहना है आपका? आप नेताओं को देख रहे होंगे, अलग अलग फोटोज उनके सामने आ रहे हैं, और ये जो हमने चर्चा की है इस मसले पर आपका क्या कहना है आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनको भी पता चलेगा, वो भी अपनी राय बताएंगे। अब चुनावी मौसम में हर रोज कोई ना कोई हम चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ नया हमारे सामने आपके सामने आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। सो वो चर्चा देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, वीडियो होगी, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।